मशीन डिज़ाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉलिडवर्क्स का कोर्स आपको फर्स्ट डे में बेसिक लगेगा, बट ये कोर्स बेसिक नहीं है, ये एडवांस है। मशीन डिज़ाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सॉलिडवर्क्स का कंप्लीट कोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉलिडवर्क्स का यूजर इंटरफेस और पार्ट्स डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जो स्केच ड्रॉ करना पड़ता है तो वो किस तरीके से होता है, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही में पार्ट्स डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम जो सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो सेटिंग्स क्या होनी चाहिए और किन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं तो हमें ये होम पेज दिखाई देता है। होम पेज के अंदर होम, रिसेट, पार्ट्स, असेंबली, ड्राइंग, ये चीजें हमें दिखाई देती है। इसमें जो पार्ट्स है, इसमें जो पार्ट है, ये पार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें पार्ट एनवायरनमेंट शो होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, इन प्लेन्स के ऊपर हमें स्केच ड्रॉ करके हमारा पार्ट डिजाइन करना होता है। तो पार्ट्स को क्लिक करने के बाद ये जो एनवायरनमेंट हमारे सामने जो शो हो रहा है, इसमें हम पार्ट्स डिजाइन करेंगे। ये स्पेसिफिकली पार्ट्स डिजाइन करने के लिए ही है। सेम होम के ऊपर, होम पेज के ऊपर हमें असेंबली दिखाई देता है। ये जो असेंबली का टैब है, इसमें हम सिर्फ असेंबली के रिलेटेड ही काम कर सकते हैं। जो कुछ भी पार्ट्स हम लोग डिजाइन करेंगे उनको एक एक करके हमें इस एनवायरनमेंट में असेंबल करके हमारा जो कंप्लीट कैड मॉडल या कंप्लीट मशीन्स या कंप्लीट जो कुछ भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो सिर्फ असेंबली एनवायरनमेंट में ही हम असेंबल कर सकते हैं। और जो शीट मेटल डोमेन के बारे में हम इन डिटेल में देखेंगे, तो वो पार्ट्स के ऊपर क्लिक करके पार्ट एनवायरनमेंट में यहाँ पे टैब्स के ऊपर राइट क्लिक करके कस्टमाइज टैब्स जो है यहाँ पे, इसके ऊपर करके शीट मेटल को हम सिलेक्ट करेंगे तो शीट मेटल का एनवायरनमेंट हमें इस पार्ट एनवायरनमेंट में ही शो होता है। तो सबसे पहले हम एक चीजें समझ लेते हैं कि अगर हमें कुछ पार्ट्स डिजाइन करना है तो सबसे पहले हम होम के ऊपर पार्ट्स को एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिलीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, एमएमजीएस यूनिट हमें सिलेक्ट करना है। बाद में फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, इन तीनों प्लेन की हेल्प से या इन तीनों में से एक प्लेन को सिलेक्ट करके हमें एक स्केच ड्रॉ करना पड़ता है। जो पार्ट हम डिजाइन कर रहे हैं उसका एक 2D स्केच हमें यहाँ ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे कि समझ लो हमें एक रेक्टेंगुलर प्लेट डिजाइन करना है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट डिजाइन करने के लिए टॉप प्लेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्केच के एनवायरनमेंट को क्लिक करके स्केच के ऊपर क्लिक करूंगा। सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। और ये जो शेप्स है, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, ये जो शेप्स, बेसिक शेप्स को यूज करके हमें एक 2D स्केच बनाना है। और इस स्केच को हमें जो साइज की प्लेट हमें चाहिए, समझ लो मैं 100 mm बाय 100 mm बाय 50 mm की प्लेट में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो स्केच मैंने ड्रॉ किया था वो पहले ब्लू दिखाई दे रहा था। डायमेंशंस देने के बाद एक स्केच ब्लैक दिखाई दे रहा है, और जो स्केच ब्लैक दिखाई देता है उसको हम फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच कहते हैं। फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच होने के जो फायदे हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्केच ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे और फीचर का जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमें अगर 10 mm का प्लेट चाहिए तो 10 mm वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। 12 mm का चाहिए तो 12 mm वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। आपके डिजाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जितने थिकनेस का आपको पार्ट डिजाइन करना है उतना का वैल्यू आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा।
जो एक्चुअल फैक्ट्री में मटेरियल आता है वो रॉ मटेरियल है, उसमें से हमें मटेरियल सिर्फ रिमूव करके पार्ट बनाना होता है। बट सॉफ्टवेयर के अंदर हम सबसे पहले मटेरियल को ऐड करते हैं, बाद में फीचर्स की हेल्प से उस मटेरियल को हम रिमूव करते हैं, तब जाके हमें एक फाइनल पार्ट हमें मिलता है। तो मैं यहाँ पे 10 mm लेके यस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 10 mm का एक रेक्टेंगुलर प्लेट आपको यहाँ पे शो होता है। ऊपर आपको ये जो कमांड्स दिख रहे हैं, इन कमांड्स की हेल्प से आप यहाँ पे फिलेट देख सकते हो। यहाँ पे फिलेट कमांड है, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स हैं, इनको हमें ट्रिम करना है या राउंड करना है तो वो फिलेट कमांड की हेल्प से होता है। यहाँ पे वैल्यू जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं 3 mm या 5 mm डालता हूँ। 5 mm, सॉरी 5 mm। और इस एज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस एज को, इस वाले एज को और इस वाले एज को सिलेक्ट करके मैं यस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि शार्प कॉर्नर्स रिमूव हो चुके हैं। आगे चल के हम इस कोर्स में इन डिटेल में सभी चीजें देखेंगे। सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो स्केच की प्रैक्टिस पे होना चाहिए। इसमें आपको 4 से 5 दिन का समय डेली 2 घंटे देके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड स्केच ड्रॉ करके उनको कंस्ट्रेन करना पड़ेगा, जबकि आपका स्केच ब्लैक होना चाहिए। और ये प्रैक्टिस होने के बाद हम एक एक करके पार्ट्स डिजाइन करना सीखेंगे। मशीन डिजाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉलिड वर्क्स का कोर्स आपको फर्स्ट डे में बेसिक लगेगा, बट ये कोर्स बेसिक नहीं है, ये एडवांस है। इसमें जो कुछ भी हम कमांड्स वगैरह सीखेंगे, इन सभी चीज़ों की हेल्प से ही पार्ट डिज़ाइन होता है। और जब हम पार्ट्स डिज़ाइन करना सीखेंगे तो हम असेंबली भी देखेंगे, ड्राइंग भी देखेंगे, और कोर्स के एंड में हम एक कंप्लीट मशीन डिज़ाइन करना सीखेंगे। मशीन भी हम डिज़ाइन करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए ये एक लाइव प्रोजेक्ट होगा। अगर आप वो मशीन डिज़ाइन मेरे साथ जुड़ के वो डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं तो आपको डायरेक्टली इंडस्ट्री में अच्छी सैलरी का जॉब मिलेगा।